हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड अनदर डे इन माय लाइफ। तो मैं अभी सो के उठी हूँ एंड पहले मैं उठ के पानी ही पीती हूँ बेड में ही बैठ के। एंड उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर बेड में बैठ के, जो कि कराग्रे वसते लक्ष्मी होती है, उसको कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ वॉशरूम फ्रेशन अप होने के लिए। मतलब सुबह ही अभी नहा रही हूँ मैं। तो पहले ब्रश करके नहा धो के फिर मैं बालकनी में आई। कल रात को जो बारिश हुई है भाई साहब, मतलब मैंने सारे कपड़े बाहर ही छोड़ दी थी कल, तो सारे से फिर से भीग गए, तो मुझे इससे फिर से साफ़ करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी मैंने सारे कपड़े निकाली, उनको धोई एंड दोबारा से जैसे कि देखा कि धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको सुखा देती हूँ, अच्छा रहेगा ताकि सूख ही जाएगा। एंड आज रात तो मैं लेके चले जाऊँगी। एंड बालकनी का हालत क्या ही हो रखा है, छोड़ो। तो फिर मैंने कल जो गर्म पानी की थी उसमें से कुछ था, तो मैंने सोचा कि इसको पहले पी लूँगी आज। उसके बाद जब ये ख़त्म होगा तो फिर मैं नई गर्म पानी बनाऊँगी क्या, पानी तो गर्म करना होता है ना, सॉरी यार। तो अभी सुबह चाय की जगह वार्म वाटर में मैं शिफ्ट हो गई हूँ। एंड ये रही मेरी नई सेटअप। एंड आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा टेबल, मैंने अभी कल ही साफ़ किया है। उसके बाद हम प्लान करते हैं आज की पूरा दिन। तो मैंने लिख लिया क्या क्या पढ़ना है एंड दिन भर में क्या क्या करती हूँ उसको नोट करने के लिए टाइम भी मेंशन कर दी है। अभी मैं कल से ही पॉलिटी शुरू करी हूँ, जो कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही अभी मतलब आज करनी है मुझे। और साथ ही में मैं पास में अपनी पुरानी वाली फ़ोन में टाइमर सेट कर रही हूँ कि मैं कितने देर तक कॉन्स्टेंटली क्या बोलूँ, कंसंट्रेशन के साथ ही अच्छे से पढ़ रही हूँ। मतलब हम पढ़ते तो है 1 घंटा पूरा बैठते हैं, लेकिन 1 घंटे में आधा घंटा या 45 मिनट ऐसा होता है जो बिना कुछ ब्रेक हुए हम पढ़ते हैं। इसीलिए मैं खुद को नोट करने के लिए अभी ये वाला स्टॉप वॉच तो नहीं था मेरे पास, इसलिए मोबाइल ही यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीच बीच में मैं उठ के चल के जा रही हूँ बालकनी की तरफ, क्योंकि मेरा बैक पेन हो रखे है। तो उसके बाद मैं पढ़ रही थी तो नीचे से बेल बजा एंड मुझे याद आया आज मुझे कुछ लेनी है। ये रही मेरी नई मेहमान। मैंने आज 3 पौधे खरीदे हैं बालकनी में रखने के लिए। बिना पौधों के अच्छे नहीं लगती मुझे। वैसे तो मुझे पेट बहुत पसंद है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अभी मतलब यहाँ पे तो रख नहीं सकते, घर में तो है हमारे पास एक डॉगी। मैंने 3 पौधे लाई हूँ आज। तो अभी फिर से आके मैं बैठ के पढ़ने लग गई, क्योंकि पौधे को लाके मैंने बालकनी में रख दी है। शाम को उसमें पानी डाल दूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये वाला मुझे जितना टारगेट है उसको ख़त्म करना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस नज़दीक आ रही है। कब होगी पता नहीं। हाँ, मतलब हमारा स्टेट में डेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन जितना सब लोग बोल रहे हैं अक्टूबर में होने को है। एंड मुझे नेक्स्ट ईयर यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए साथ ही साथ पढ़नी है। पता नहीं कब क्या पढ़ूँगी, लेकिन खैर छोड़ो, अभी फ़िलहाल इसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड हाँ, ये ना नया वाला लक्ष्मीकांत है जो 7th एडिशन आई है। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने नया आया इसीलिए ले ली, और मेरी पुराने वाली बुक अभी पढ़ने की हालत में थी नहीं, तो वो ज़्यादा मतलब वो टूटा फूटा हो गया था कहीं कहीं से, तो इसीलिए मैं नई वाली ले आई। और नया एडिशन भी आया था, तो मैंने सोचा नया वाला ही ले लेती हूँ। इसमें है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड हुई है, मैं आपको दिखा दूँगी आगे वीडियो में। पहले ये वाला स्लॉट ख़त्म कर देते हैं और फिर बात करते हैं। अगर मैं एडिशन की बात करूं तो कुछ चैप्टर तो पूरे नए हैं, जैसे कि ये वाला नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जैसे वुमेन राइट्स वाला चैप्टर भी नया ऐड हुई है। मतलब जो मैं आज कर रही थी ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, ये कुछ मतलब बहुत कुछ चैप्टर ऐड हुई है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐड हुई है इस बार, डिलिमिटेशन कमीशन भी ऐड हुई है इस बार। और जो कुछ चीज़ें मतलब कुछ नए टॉपिक्स ही ऐड हुई है। जैसे पार्ट 1 में भी कुछ ऐड हुई है। जब मैं वो करूँगी मैं आपको दिखा दूँगी। अभी तो ये कर रही थी तो मेरे नज़र में आया, तो मैंने सोचा कि दिखा दूँ। जैसे कि देखिए रही बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मैंने अभी तो पढ़ी नहीं है, लेकिन पूरा नया टॉपिक है एंड इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए उन्होंने ऐड की होगी। और उसके बाद जैसे कि आगे मैंने मतलब बताया ना कि डिलिमिटेशन कमीशन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें जो पिछले वाले बुक में नहीं थी वो सारी चीज़ें ऐड हुई है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नई वाली किताब लेने की ज़रूरत है। अगर आप ये वाले PDF डाउनलोड कर लेते हैं तो अच्छा होगा, वहीं से पढ़ लेना, लेकिन एक बार चेक कर लेना क्या क्या ऐड हुई है, ताकि आपसे वो वाली चीज़ें ना छूटे नहीं। एंड जैसे ही कुछ डाटा भी ऐड हुई है, जैसे ये वाला केस 2023 का था, तो वो वाला केस ऐड हुई है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को लेके। वैसे ही छोटे चेंजेस हुई हैं, कुछ चीज़ें डिलीट कर दी गई है बुक से, मतलब पुराने वाले बुक में जो थे नई में नहीं है।
सो अभी तक सुबह से मैं सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ी हूँ, मतलब 8 और 12 के बीच में 3 घंटे पढ़ी हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी। हाँ, सो 1 घंटा मेरा इधर उधर होने में चला गया, मैं बीच में सो गई थी। सो मैंने लंच के बाद सीधा आके मैं सोने के लिए पड़ी थी, लेकिन सैडली मैं सो नहीं पाई क्योंकि हमारे एसी में कुछ गड़बड़ी थी, तो भैया आए थे ठीक करने के लिए। सो एसी जब तक ठीक हो गया ही मैंने सोचा अब क्या ही सोऊं मैं। उसके बाद मैंने सिर्फ द हिंदू करना शुरू की क्योंकि न्यूज़पेपर स्किप नहीं कर सकते। एंड थैंकफुली आज ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स थी नहीं, तो मेरा जल्दी से न्यूज़पेपर ख़त्म भी हो गया। मतलब गिने चुने 2-3 आर्टिकल्स थे, और वो नए भी नहीं थे, वो पुराने वाले ही थे, रिपीटेड थे। एक आर्टिकल पूरा का पूरा पॉलिटिकल था, तो यहीं से आप जान सकते हो कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। सारे पढ़ने नहीं होते, तो नए नए में मैं सब कुछ पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तो हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। मैक्स टू मैक्स मुझे 2.5 घंटा लगता है अगर किसी दिन ढेर सारे नए आर्टिकल्स हो तो। सो उसके बाद जब न्यूज़पेपर ख़त्म हो गई, आई जस्ट स्टार्टेड विथ माई ऑप्शनल सोशियोलॉजी, तो जिसकी क्लासेस मैं यूट्यूब से ही देख रही हूँ, लेक्चर्स कुछ। हाँ, क्योंकि मैंने बोला था ना मैं कोचिंग करी थी, लेकिन सैडली मेरा वहाँ से कुछ ज़्यादा क्लियर हुई नहीं। सो आई हैव टू डू दिस अगेन, क्योंकि अच्छे से क्लैरिटी होना ज़रूरी है। सो मैंने सोचा कि टाइम है, मैं क्यों रिस्क लूँ, तो मैंने सारा का सारा क्लास दोबारा से करने की सोची थी। एंड अभी तक मैंने करना स्टार्ट भी कर दी है। सो जब ये ख़त्म हुई, मैं सज धज के निकल गई मंदिर, क्योंकि मुझे आज मंदिर जाने का बहुत मन था, और यहाँ के पास में एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। सो मैं और मेरी दोस्त गए थे मंदिर। आज शनिवार भी थी, तो मैंने शनिदेव के पास दिया जलाई। सो काफ़ी अच्छा माहौल था। हम लोग वहाँ पे मतलब आधा घंटे तक बैठे रहे, अच्छा लगा, बहुत ही पीसफुल माहौल था, और मुझे जाना भी अच्छा लगता है। एंड आते वक्त मुझे छोले भटूरे दिख गई, तो मैं वो साथ में लेके आ गई थी। एंड इन इवनिंग आई डू दिस क्विज़, ताकि मेरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाए। सो आज के लिए बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।